हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गर्मियों की सुबह और सर्दियों की दोपहर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, क्योंकि गर्मियों में सिर्फ सुबह सुबह ही ऐसा टाइम होता है जब अच्छा लगता है, और सर्दियों में दोपहर के टाइम में अच्छा लगता है। और कई लोग ये दोनों ही जो टाइम है ना, सिर्फ और सिर्फ सोने में गंवा देते हैं। बस सोते सोते अपना पूरा टाइम ख़राब कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो सबसे पहले आपको हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है। आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाना है, आपको जीवन का नज़रिया किस तरीके से बदलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने सुबह सुबह जल्दी से योगा करा। योगा करने के बाद मैंने और भी बाकी के सारे घर के काम निपटाए। तो आज मुझे गेहूँ बनाना था, तो मैंने गेहूँ वगैरह भी सब बनाया। तो ये मेरा बेटा मेरे साथ योगा कर रहा है। तो एक बात और कि जैसा आप बच्चों में आदत डालेंगे, वैसा ही बच्चे बचपन से ही सीखते हैं। मैं योगा करती हूँ तो मेरा बेटा अभी सिर्फ़ और सिर्फ 2.5 साल का है, और वो भी कोशिश करता है। तो वो थोड़ा जब बड़ा होगा तो आई होप वो मेरे साथ योगा करेगा। तो उसको बचपन से ही अच्छी आदतें डलेंगी कि हमें अपने हेल्थ को प्राथमिकता देनी है और हमें अपने हेल्थ पे ध्यान रखना है। और मैं जो भी काम करती हूँ, पीछे पीछे घूमता रहता है, वो करता है। अभी मैं गेहूँ बना रही हूँ तो वो भी मेरे साथ साथ में गेहूँ बना रहा है। दुकान पे जाऊँगी तो साथ में जाएगा, खेलेगा। पर वहाँ कभी कभी तो बहुत थोड़ा परेशान भी करता है, लेकिन कभी खेलता है तो फिर मैं उस टाइम पे काम करती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना दुकान, बच्चे, घर सब संभालती हूँ बच्चे के साथ साथ। कई लोगों को कहते हैं कि हमें हमारे घर में ही बहुत काम रहता है, नहीं हो पाता है। तो काम तो सबको होता है। और छोटा बच्चा, कई लोगों की ये शिकायत होती है, हमारे कई छोटे हाउसवाइफ बच्चे की, हैं और हम उसमें इतने बिजी रहते हैं कि हम घर के काम भी टाइम से नहीं हो पाता है, बाहर का तो क्या ही करें। तो आपके सामने एग्जांपल है, मैं घर के साथ साथ अपना बुटीक और पार्लर दोनों संभालती हूँ और अपने बेटे की भी देखभाल कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपके मन की धारणाएं हैं। आप जैसा सोचोगे वैसा आप कर सकते हो। अगर आप अपने टाइम को मैनेज करोगे तो आप सब कुछ कर लोगे। तो आप अपने जीने का जो नज़रिया है ना, वो बदलो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बदलो। आपका ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगा। आज मैं आपको एक अभी कुछ ही दिन पहले की बात बताती हूँ। आपको भी पता है, मैंने अभी आप ब्लॉग में भी बताया था आपको, और ब्लॉग भी डाला था। मेरी भाभी की अभी कुछ दिन पहले मेरी भाभी की तबीयत ख़राब हो गई थी। वो अच्छी खासी गाँव गई थी और गाँव से आई और उनके अचानक से पेट में दर्द हुआ, और मैं ही अस्पताल लेकर के गई थी। और वहाँ पे जब हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो पहले तो नॉर्मल पेट दर्द ही लगा, लेकिन फिर जब हम पूरा सब सारा चेकअप हुआ तो उसमें पता चला कि और भी प्रॉब्लम्स हैं। तो उनका फिर 2 ही दिन 3 दिन बाद ऑपरेशन हुआ। तो इस तरीके से, और काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ। तो देखो, ज़िंदगी का ना कुछ पता नहीं है। अच्छा खासा इंसान कब क्या हो जाए कुछ नहीं कोई कह सकता है। मेरे कहने का बस सिर्फ़ और सिर्फ ये मतलब है कि हम छोटी छोटी बातों को ना दिल से लगा कर के बैठे रहते हैं कि मतलब ये इसने ये कह दिया तो हमें, मतलब हमें बुरा लग जाता है, टेंशन में हो जाते हैं। ज़िंदगी की प्राथमिकता ना ये छोटी छोटी बातें नहीं होनी चाहिए, हम होने चाहिए। आप अपने आप को प्राथमिकता दो अपनी ज़िंदगी में। छोटे छोटे जो मतलब अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ होती है ना, उनके ऊपर ध्यान दो। कई बार ऐसा होता है कि हम बाकी के काम में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि अपने लिए तो बिल्कुल ही टाइम नहीं निकाल पाते हैं। हम जितनी भी आप महिलाएं होती हैं ना, जितनी भी हाउसवाइफ होती हैं ख़ास करके, वो घर की ही काम में इतनी ज़्यादा उलझी रहती हैं कि अपने लिए तो बिल्कुल भी वक्त नहीं निकल पाता है। तो अपने लिए वक्त निकालिए, अपने आप को प्राथमिकता दीजिए, अपने हेल्थ को प्राथमिकता दीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप ना अपनी हेल्थ की प्राथमिकता नहीं देते हैं, अपने आप को नहीं बिल्कुल भी ध्यान देते हैं, और जब तबीयत ख़राब होती है या कुछ हो जाता है तो सबका सब यहीं के यहीं धरा रह जाता है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, अरे हमने अपने को टाइम दिया तो बाकी के काम कौन संभालेगा। एक बात बताओ, अगर इत्तेफाक से मैं कह रही हूँ कि भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर कुछ हो गया तुम्हें, तब कैसे परिवार और घर सब चलेगा? तब भी तो चलेगा ही ना। किसी के जाने से ये दुनिया रुकती नहीं है। किसी के भी जाने से, चाहे कोई कितना भी आपका प्रिय हो, कितना भी आपका मतलब करीबी हो,
किसी के जाने से दुनिया नहीं रुकती है। 2-4 दिन आपके जाने से लोग शोक मनाएंगे, लेकिन किसी के जाने से दुनिया नहीं रुकती है। और किसी के भी दुख से इंसान 2 सेकंड दुखी होता है, फिर वापस अपने काम में मशगूल हो जाता है, अपने जीवन में मशगूल हो जाता है। तो दूसरों के ऊपर ध्यान देने से अच्छा है कि अपने जीवन के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए और अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। और जब सबसे पहले अपना हेल्थ सही करिए, उसके बाद अपनी छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दीजिए। और बेफजूल के लोगों के ऊपर तो बिल्कुल भी ध्यान मत दो, नेगेटिव लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दो कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं। जिन्होंने ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं करा होता है ना, बस वही ज़िंदगी में ना फालतू का रोना धोना लेकर के बैठते हैं और फालतू का आपको उपदेश देते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, अपनी ज़िंदगी के ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने काम के ऊपर ध्यान दो, अपने जीवन के टारगेट्स बनाओ। और मैं आज आपको एक बात बताती हूँ कि देखो, आप ना चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी आप हाउसवाइफ हो, चाहे सामान्य सी महिला हो, वर्किंग वूमेन हो, कोई भी हो, हम सोचते हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब हम बचपन में पढ़ाई करते थे, आपको याद होगा कि जब पेपर के 2-3 महीने पहले होते हैं ना, तो हम मतलब एक चैप्टर शायद एक दिन में याद होता है, ठीक है, 2 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन वही काम जब हमें जब हमारा पेपर आता है तो एक एक दिन में 2 से 3 दिन में 4-4 2-2 3-3 चैप्टर का हम लर्न कर लेते हैं, याद हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर। तो प्रेशर पॉजिटिव वाला जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आज मैं आपको बताती हूँ 48 आवर रूल्स कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। आप कोई भी काम, जैसे मान लो कि घर में शादी ब्याह है, ठीक है, जब शादी ब्याह हमें तो पता ही होता है कि 6 महीने पहले डेट फिक्स हो गई, शादी है, लेकिन उतना नहीं लोग ध्यान देते, थोड़ा धीरे धीरे काम निपट रहे होते हैं। जैसे ही आपको महीना भर बचेगा, काम स्पीड से हो जाता है, हफ्ता भर बचेगा, काम स्पीड से हो जाता है। और जैसे ही आपका मान लो कि 48 घंटे बचे, 1 दिन बचे, 2 दिन बचे, तो काम आपका इतनी स्पीड से होने लगता है, मतलब सारे काम निपटने लगते हैं इतनी स्पीड से, या फिर आप खुद आपके ऊपर इतना प्रेशर हो जाता है कि मुझे ये काम करना ही है, क्योंकि अब वक्त नहीं है, अब वक्त नहीं है, हम इसको और डिले नहीं कर सकते हैं। तो आप उन कामों को निपटाते हो और काम हो जाता है। ठीक उसी तरीके से आप भी अपने जीवन में ये गोल सेट करो कि जो वक्त बीत गया वो बीत गया, अब वक्त नहीं है बेफजूल की बातों के लिए, बेफजूल के टाइम पास के लिए। आप अपने जीवन में एक गोल बनाइए कि आप क्या करना चाहते हो, आप टाइम निकालिए। अगर आप देखो, घर के काम एक टाइम से निपटाओ, सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठने के बाद एक बिल्कुल टाइम बना लो कि मुझे इतने से इतने बजे तक में अपना सारा काम निपटाना ही है, ठीक है। और उसके बाद काम निपटाने के बाद अपने जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर ध्यान दो, काम के ऊपर ध्यान दो। हर महिला को आज के टाइम पे कमाना आना चाहिए, और आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको आता है। आप पढ़े लिखे हो, सिलाई सिलाई जानते हो, पार्लर जानते हो, कुछ भी, तो आप वो काम कर सकते हो। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, आजकल ऑनलाइन कोचिंग भी लोग बहुत पढ़ा रहे हैं लोग। या फिर आप सिलाई जानते हो तो सिलाई का काम या पार्लर का काम तो लेडीज़ों के लिए बेस्ट काम होता है, क्योंकि ये काम ऐसा है कि आप घर से भी कर सकते हो, और अगर आपका बजट अच्छा है, बच्चे बड़े हैं, तो आप ये काम को प्रोफेशनली बहुत अच्छे से भी कर सकते हो। आप मार्केट में शॉप लेकर के अपना बुटीक खोल सकते हो, पार्लर खोल सकते हो। तो आप इस तरीके से अपने काम को बढ़ा सकते हो। तो ये आपको अपने जीवन में देखना है कि आपको करना क्या है। और आप जब तक अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अपने सपनों के बारे में नहीं सोचोगे, कोई भी आपके बारे में नहीं सोचेगा। तो आप सबसे पहले तो ये टारगेट सेट करो कि मुझे ये काम करना ही करना है। तो आपके पास ना अपने आप टाइम निकल आएगा जब आप उस चीज़ को सोचोगे। देखो, कल आज 2 चीज़ें से इंसान सफल होता है, एक होता है सोचना, एक होता है करना। सोच तो सब लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है ना, तो इसमें बहुत सारे लोग ना मतलब नहीं, डिले करते रहते हैं कि मैं कल से स्टार्ट करूँगा, परसों से स्टार्ट करूँगा। जितना आप डिले करोगे उतना आप अपने जीवन में पीछे जाओगे। आप 48 आवर्स की रूल्स को अप्लाई करो अपने काम पे कि अब वक्त नहीं है, अब मुझे इस काम को करना ही करना है। और आप उठो और करो। जब उठो और करना होता है ना, तो फिर आलस अपने आप भाग जाता है। तो इस तरीके से आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैंने ये जो प्लाज़ो है ना, ये मैंने स्टिचिंग कर दिया है। इसका सूट मैंने
कल के ब्लॉग में मैंने स्टिच किया था, तो उसका मैंने जो वीडियो है वो दूसरे चैनल पे डाला है। उसकी प्रॉपर ए लाइन कॉलर कुर्ती की मैंने कटिंग और स्टिचिंग प्रॉपर अपने दूसरे चैनल बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक पे मैंने डाला हुआ है। और ये वाला उसी का प्लाज़ो मैं अभी सिल रही हूँ। तो अगर आपको सिलाई सीखना है, देखो अगर आपको सिलाई भी कोई छोटा काम नहीं होता है, सिलाई बहुत बड़ा काम होता है। आप चाहो तो अपने काम को घर बैठे आराम से 30-40 हज़ार रुपये घर बैठे कमा सकते हो। उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको देखो थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है या नहीं भी आती है, तो आप अपना यूट्यूब से सीख सकते हो, आप मेरे चैनल से सीख सकते हो। आपको जो भी अगर मान लो सिलाई सीख रहे हो तो आप इस चैनल पे भी मेरे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी। जिसको मान लो ड्राफ्टिंग वगैरह समझ में नहीं आती है, अगर आप बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखना चाहते हो तो मैं उस तरीके से भी सिखाऊंगी। क्योंकि मेरा सेंटर है, मैं अपने सेंटर में मतलब जो बच्चे एडवांस सीखते हैं उनको भी सिखाती हूँ, जो बेसिक सीखते हैं मैं उनको भी सिखाती हूँ। तो अगर आप इस तरीके से शुरुआत करना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सिखाऊंगी। और दूसरा कि सबसे देखो सिलाई इतना आसान काम है ना कि आप घर बैठे ज़ीरो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, घर से स्टार्ट कर सकते हो। अब ये है कि इस काम को बढ़ाइए कैसे, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो। जैसे आप सिलाई का काम करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप बोर्ड लगाओ बाहर, ताकि लोगों को पता चले कि आप काम कर रहे हो, तो लोग आपके पास कपड़े डाल के जाए। और फिर भी काम कम अगर आ रहा है तो आप जितने भी जैसे मान लो कॉस्मेटिक की जो शॉप होती है, या फिर आप बुटीक से, या फिर जिनके पार्लर होते हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हो कमीशन बेस पे, कि आप जैसे 5% या 10% आप रख लो और मुझे इतना आप दे दो। या फिर उनको आप ये कह सकते हो कि मैं इतना लेती हूँ एक सूट का, एक ब्लाउज का, आप मुझे उतना दे देना। आप कस्टमर को 50 रुपये बढ़ा करके बोलो और आप ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना जो काम है ना वो मार्केट से ला सकते हो और अपना काम बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देखो आप घर बैठे अपना घर परिवार संभालते हुए भी बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। और आजकल लोग यूट्यूब पे भी बहुत पैसा कमा रहे हैं। अगर आपको जैसे घर बैठे आपको पैसे कमाना है तो आजकल यूट्यूब भी बहुत अच्छा ज़रिया है। आप जैसे यूट्यूब से भी अगर कमाना चाहते हो तो ब्लॉगिंग करके, या फिर और भी बाकी जो भी आप में टैलेंट हो, आप जैसे पढ़े लिखे हो तो अगर ट्यूशन पढ़ाते हो तो उसी का वीडियो बना करके आप यूट्यूब पे डाल सकते हो। तो आजकल लोग ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, तो वो लोग अगर बच्चे आपका वीडियो देखते हैं तो उससे भी आप पैसे को जनरेट कर सकते हो, उससे भी आप कमा सकते हो। तो बहुत सिलाई सिखाना हो या फिर ब्लॉगिंग करना हो, तो ये सारे तरीके भी हैं जिससे आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस तरीके से आपकी जो जर्नी रहेगी, आप देखो सबसे पहले आप ये सोचो कि मुझे ये करना है और तुरंत आप एक्शन लो कि हाँ मुझे करना है और करो। क्योंकि सोचते सोचते बहुत वक्त निकल गया। 48 आवर्स का रूल्स को अप्लाई करो अपने जीवन में और जीवन को इस तरीके से जियो कि बस आज है। क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर आपको दुख देखना हो तो पास्ट में जाओ, और अगर आपको सुख देखना हो तो आप फ्यूचर का सोचो। लेकिन अगर आपको खुशी देखनी हो और चाहते हो कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब अच्छा हो, तो प्रेजेंट में जियो और प्रेजेंट में मेहनत करो। ये एक सफलता की कुंजी है और वो ये है कि प्रेजेंट में जीते हुए मेहनत करो, पास्ट और फ्यूचर की चिंता किए बगैर। अगर आप प्रेजेंट में मेहनत करते हो तो आपका फ्यूचर अपने आप ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये मैंने सूट स्टिचिंग कर दिया था कल ही। ये बाजू इसकी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और ये वाला जो प्लाज़ो था मैंने ये भी स्टिचिंग कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।